हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कैसे ट्रेड करना है कल मंडे को, निफ्टी का क्या रहेगा लेवल और निफ्टी कहाँ ट्रेड करना है। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट लगाया हुआ है और वीकली चार्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कोई मुझे ट्रेंड लाइन दिखाई देती है, जो कि ऑलमोस्ट ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये ट्रेंड लाइन टच कर चुका है। ऊपर जाके थोड़ा सा उसने क्लोज किया, जो उसका लो था 932 है और जो क्लोज हुआ है उसका 22,055 है। ओके, अगर यहाँ से ये आपका निफ्टी नीचे निकलता है, इस लो को ब्रेक करता है, जो उसका 932 समथिंग जो लो था, उसको अगर ब्रेक करता है तो ये आ सकता है आपका इस रेंज के आसपास, 600 के आसपास ये आ सकता है। 560 550 600 के आसपास ये यहाँ से निकल के ये आ सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कमिंग वीक में कुछ दिखाई दे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 927 वाले लेवल, 930 वाले लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको नोटिस करते हो तो वो ये था कि ये इसका एक लो था, उसके बाद जो लगाया था इसने डाउन साइड आने के लिए एक ये लो लगाया था, फिर ये लो लगाया था और एक फिर ये लो लगाया था। मतलब ये 4 बार ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन टच हो चुका है, बट हर बार जो लो लगाया है इसने हायर लो लगाया है। पिछले लो को टच भी नहीं किया, क्रॉस करने की तो बात ही अलग है। पिछले लो से ऊपर ही जो है उसने हर बार अपना लो बनाया है। तो पॉसिबिलिटी वही है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करती है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें 550 600 तक दिख सकता है, और 550 600 के ऊपर जो है बाद में निकलता है तो हमें करीब करीब 300 350 के आसपास भी आता हुआ ये दिख सकता है। और लास्ट टू लास्ट अगर आता है तो हालांकि उतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि ये आपका इस लेवल पे अब 21,000 के आसपास भी बैंक ये निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है, अगर ये सिस्टमेटिकली डाउन साइड में क्लोज करता रहता है तो। ओके, और अभी देख लेते हैं मैं इसको थोड़ा डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या है कैसे है, डेली चार्ट में सेम वही ट्रेंड लाइन दिखाई देगी मुझे डालने के लिए। ट्रेंड लाइन सेम आ रही है, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ ही चुका है प्राइस। ठीक है, और जब आ ही चुका है तो फिर यहाँ से अगर निकलता है इस ट्रेंड लाइन के बाद में तो फिर जो है फर्स्ट लेवल ये मिल सकता है। देखिए लेवल लेवल में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से और इसके हिसाब से। ठीक है, वो थोड़ा सा देखिएगा आप। ये 21,000 के आसपास का फिर एक लेवल आ जाता है, और इसमें अगर देखते हैं थोड़ा सा तो एक ये रहेगा पहला 21,500 के आसपास का जो लेवल है वो एक रहेगा। इसके ऊपर रहना चाहिए। 21,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर आपको ये लेवल भी देखने को कहीं ना कहीं मिल सकते हैं डाउन साइड में। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा कि आवरली चार्ट में क्या मिल रहा है। आवरली चार्ट में मुझे एक ये मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची हाई से लो पर ड्रॉ करता हूँ तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन ये रहने वाला है इसके लिए, कि जब तक ये इस जोन के ऊपर ट्रेड नहीं करता, जब तक इस जोन के नीचे ट्रेड करता है तब तक ये डाउन साइड में ही है निफ्टी। ठीक है, जोन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगी वो एक बार देख लेते हैं, अपर साइड और लोअर साइड का। ठीक है, ये आपका रहेगा जोन का जो है रेंज का वैल्यू पूरा का पूरा। जब तक ये इसके नीचे है तो नीचे ही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर चला गया एक बार प्राइस ना और कुछ टाइम सस्टेन कर गया, इसके ऊपर जाने के बाद सस्टेन कर गया 1 2 घंटे और उसके बाद वो ऊपर निकल रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी अपसाइड जाने के लिए। हो सकता है फिर से 22,600 के आसपास चला जाए। ओके, और ऐसा ना हो कि ये थोड़ा सा किसी कारण से किसी भी दिन गैप अप खुल के और ऊपर की तरफ निकले थोड़ा सा और उसके बाद नीचे हो जाए। सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे भी आता है तो फिर यहाँ तक ये आने की संभावना इसकी रहेगी 22,150 60 के आसपास तक। ठीक है, अगर यहाँ से वापस होता है तो ठीक है, अपसाइड के लिए मूवमेंट कुछ मिल जाएगा 22 या 350 का, या 22,500, या फिर कह सकते हैं 22,000 आपका 600 650 के आसपास का कुछ प्रीमियम कुछ प्राइस आपको देखने को कमिंग टाइम में मिल सकता है। ओके, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो फिर तो वही लेवल है आपके लिए जो उसमें दिए थे मैंने डेली या वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट। ठीक है, वही लेवल आपको मिल सकते हैं फिर से, क्योंकि इसका वही आलम है, वही हाल है उसका, वही हाल है इसका। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को डालते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आपका वहीं पर जाके दिखाई देगी आपको आती हुई। ठीक है, तो ये अगर देखें 15 मिनट के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से, तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट टच हो चुकी है, और 1 2 3 4 5वां ये टच है, 5वां ये टच है। तो फिर बहुत अगर नीचे निकलता है तो डेफिनेटली एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें 21,700 के आसपास का, और उसके बाद की बात करें तो फिर 21,400 450 नीचे आता है तो 21,000 के आसपास भी हो सकता है कि देखने को मिल जाए। बट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, स्टैंड लाइन के नीचे क्लोजिंग इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर स्टैंड लाइन के नीचे क्लोज करता है
तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो नीचे की तरफ आएगा। 21,000 भी हो सकता है देखने को मिल जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में 300-350 पॉइंट 400 पॉइंट भी मूवमेंट कर देता है, तो 21,000 टच करके भी हो सकता है वापस ही आ जाए उसी दिन, थोड़ा सा 150-200 पॉइंट कवर अप कर जाए। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। निफ्टी के लिए ऐसे ही ट्रेड करना है हमने कम्प्लीटली। ये एक जो वैल्यू है 22,160 से लेके 22,245 की जो रेंज है निफ्टी के लिए, ये इसको ऊपर जाने, ऊपर सस्टेन करने से रोकेगी। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया और ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर नीचे आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला है प्राइस। ठीक है, नीचे आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा प्राइस। अगर आएगा अभी तो फिर से इसी जोन के आसपास आके कहीं से रिवर्स हो सकता है सपोर्ट लेके। ओके, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं अभी हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं कल के दिन ट्रेड करने के लिए। ये लेवल्स ड्रॉ किए हैं मैंने डाउन साइड में, देखें तो जो एक 21,780 के आसपास तक का लास्ट लेवल है जो डाउन साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि एक तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है और फिर अपना लो ब्रेक करता है, लो के नीचे क्लोज भी करता है, तो फिर डाउन साइड के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और अगर बात करें अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और थोड़ा सा दूर से आ रही है। और हम अगर ये देखें तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये इसने क्लोज किया है, तो यहाँ पर आके एक सब थोड़ा सा सपोर्ट भी है और सपोर्ट के आसपास आके छोटा सा ये जो है ये ट्रायंगल टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, डेफिनेटली एक डाउन मूव मिल सकता है हमें, उससे कुछ संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीधे सीधे इसको ब्रेक कर दे पूरा का पूरा कल ही ओपनिंग के बाद ही। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ दे, यहाँ कहीं तक आए 22,200 के आसपास कहीं पर। अगर 22,200 के आसपास से आके अगर ये वापस नहीं आता है प्राइस, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच के उसने रीटेस्ट किया इसको 22,120 के आसपास लेवल, और फिर अगर ब्रेक कर गया तो फिर ये चला जाएगा ऊपर की तरफ 22,300, और उसके ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिर इसकी। ठीक है, 22,350 400 के आसपास भी ये पहुँचने की कोशिश करेगा फिर प्राइस। क्यों कि एक तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये 3 बार ऑलरेडी टच हो चुकी है, तो ट्रेंड लाइन फोर्थ अटेम्प्ट इसका रहेगा अपसाइड के लिए। अगर ट्रेंड लाइन जाती है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि ये अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन प्राइस कर गया तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस तो हमें फिर अपसाइड के लिए पोजीशन देखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मेशन आपको यहाँ पर और दिखाई देगा कि ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो। ठीक है, सपोर्ट के नियर बाई और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बन रहा है, और तो डेफिनेटली एक मूवमेंट आपको 22,350 400 तक का कम से कम मिल सकता है, और भी ज़्यादा भी मिल सकता है। तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। ओके, ये तो मैंने नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, बाकी कैलकुलेशन बेस होते हैं तो वो थोड़े से अलग ही लेवल आते हैं, तो जो मैंने देखा हाई लो उसके हिसाब से ड्रॉ कर दिया। ओके, तो उसी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर आप करते हो, ट्रेंड लाइन भी एक अच्छा रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, किसी भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, उस चीज़ के लिए अभी तक इसने क्या किया था, अभी तक अगर आप देखोगे एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी कि ये जो स्विंग हाई जो बनाया था इसने, स्विंग हाई मतलब थोड़ा सा ऊपर गया था, जैसे ये था थोड़ा सा ऊपर गया था यहाँ से प्राइस, यहाँ से देखें तो 124 से लेके 186 तक के आसपास प्राइस गया था। ठीक है, तो वो उसने अभी तक टच नहीं किया। अब ये पहला स्विंग ये है, अभी के लिए पहला स्विंग ये है। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकलता है और इसको ब्रेक करता है तो डब्ल्यू पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में पहला स्विंग ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं कुछ जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा डरना स्टार्ट हो जाएंगे और बायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी कुछ दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वही उनको भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। वैसे भी देखें तो हमें फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी डाउन क्लोज हुआ है और निफ्टी जो है पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखते हैं तो पॉसिबिलिटी है क्या थोड़ा सा, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है, पहले तो इसके ऊपर निकले, ये जो दिया हुआ है हमारा 22,075-80 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर निकले, अगर निकलता है इसके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर एक्टिवेट होता है तो फिर हमें अपसाइड का एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।